राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे 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 राधे, हरे हरे कृष्णा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे 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 राधे, हरे हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नो वरीज द पांडे। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। राधे 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 राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Lots of love and lots of blessings. Congratulations पार्टी। रोज लाइव सेशन होता है और आप रोज ज्वाइन कर सकते हो। पार्टी है ये, राइट? राधे 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 राधे, हरे कृष्णा। हम लोग, आप देख सकते हैं कि इट हैज़ बीन अ जर्नी। हम लोग एक जर्नी पर हैं, बहुत लंबे समय से हैं। एंड वी आर रेगुलरली वर्किंग, रेगुलरली डूइंग थिंग्स, रेगुलरली शेयरिंग इज गोइंग ऑन, रेगुलर थिंग्स आर देयर। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि हमें जीवन में जो भी मिला गया है, आप जिस भी जॉब के अंदर हैं, कल रात को मैं बैठे बैठे सोच रहा था और मुझे 2 मिनट के लिए ऐसे लगा कि यार ये कितनी अमेजिंग बात है कि हम इतने सारे लोग हैं जो आकर जुड़ चुके हैं। इतने सारे लोग हैं जो यहाँ पर आकर अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को शेयर करने की कोशिश करते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, और उसी के हिसाब से हम हमारे सवाल भी डिज़ाइन करते हैं। बट एक बात का मुझे कल रियलाइजेशन हुआ है, जो मैं पहले भी कहा करता था, कि हम ये कर पाए हैं या ये चैनल ये कर पाया है क्योंकि हमें करने का मौका मिला गया है। अगर आप जिम जाते हो क्योंकि आपके पास शरीर अच्छा है, तब आप जिम जा सकते हो। आप ट्रैवल कर सकते हो क्योंकि आपके पास पाँव है। आप खाना खा सकते हो क्योंकि आपके पास चेहरा है। आप समझने की प्लीज़ कोशिश करिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि हम काम तभी कर सकते हैं जब हमें काम करने का मौका दिया जाए। ये भी एक मौका है, और ह्यूमन बर्थ एक मौका है, और इस मौके को बहुत लोग समझ नहीं पाते कि ये मौका अपने आप में बहुत खास है, अपने आप में बहुत बड़ा मौका है ये। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये अपॉर्चुनिटी जो मिली है हमें काम करने की, या ये अपॉर्चुनिटी जो हमें दी गई है भगवान के द्वारा कि हम ये काम कर पाएँ या ये काम की तरफ आगे बढ़ पाएँ, ये अपॉर्चुनिटी अपने आप में ही बहुत बड़ी है। ये अपने आप में ही बहुत एक अमेजिंग, ये एक एक भगवान ने एक सेटअप क्रिएट करके दिया हुआ है, जिसके अंदर हम काम कर सक रहे हैं, या जिसके अंदर मैं जो शेयर करना चाहता हूँ वो शेयर करने की कोशिश कर पा रहा हूँ, या फिर आप जुड़ पा रहे हैं उन चीज़ों से। एक बहुत बड़ा मैं आपको कहूँ कि एक बहुत बड़ा, इट इज़ ऑल द ब्लेसिंग ऑफ माई मदर। आई ऑलवेज से दिस, दैट इट इज़ ऑल द ब्लेसिंग। जीवन भर मेरी मदर ने ध्यान धर्म किया है, ऑल हर लाइफ फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम व्हेन शी वाज यंग, और अब तक। आज शी इज़ 50+, शी इज़ अ ब्यूटिफुल वुमेन, एंड अब तक वो रेगुलर बेसिस पर दान धर्म करती हैं, और रेगुलर बेसिस पर शी इज़ डूइंग द प्रेयर्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल डे। शी डज दैट, एंड इट इज़ हर Jupiter in the 4th house she has. So मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं आपके माँ बाप का जो कर्म होता है वो आपको लगता है, और इसी की वजह से आप आगे बढ़ पाते हैं, और इसी की वजह से चीज़ें सही हो पाती हैं। तो जो भी कुछ हम कर पाए हैं आज, या जितना भी जो भी क्रिएट हम कर पाए हैं, वो सारा द क्रेडिट गोज टू माई मदर, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हर दैट वी कैन डू एनी थिंग। जो भी कुछ, छोटे से छोटी चीज़, छोटे से छोटा वीडियो या शेयरिंग या वट एवर इट इज़, चाहे फ़ोन पकड़ना भी क्यों ना हो, मैं इतना छोटा क्रेडिट भी आई वुड जस्ट लाइक टू गिव इट टू हर, बिकॉज इट्स ऑल हर ग्रेस एंड इट्स ऑल हर ब्लेसिंग्स दैट आई एम एबल टू डू दिस। नो, देखिए किसी ने कहा कि मैं ऐसे, देखिए ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, पता है? हम लोग यहीं पर भूल कर देते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि हम ये कर रहे हैं। मैं इस भूल को नहीं करना चाहता जो लोग इस भूल को करते हैं। क्योंकि क्या है ना, मेरे से भाग्यशाली हो सकते हैं लोग, मेरे से खैर भाग्य की बात तो मैं ना करूँ तो ही अच्छा है, क्योंकि भाग्य के कारण ही सारा कुछ मिला है। बट मेरे से शायद नॉलेजेबल लोग हो सकते हैं काफ़ी सारे, और हैं ऑफ कोर्स 110%। मेरे से बहुत ज़्यादा गुणी लोग हो सकते हैं, या बहुत अलग अलग क्वालिटीज़ में ऐसे लोग हो सकते हैं जो जिनको मुझसे बहुत ज़्यादा आता हो, बट हो सकता है कि उनके पास एक कंप्लीट पैकेज नहीं है। उनको एक्सप्रेशन सही तरीके से करना नहीं आता, उनको बोलना सही तरीके से नहीं आता,
उनको उनको जो आता है वो सही तरीके से शायद शब्दों में पुट अप नहीं कर सकते, या सही तरीके से लिख नहीं सकते, या शायद वो उतने अच्छे तरीके दिखते नहीं हैं, या फिर उनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है। जब भी आपको जीवन में कुछ मिलता है ना, वो एक पैकेज बनाकर मिलता है जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज हर एक चीज की होती है, और उसके बाद एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है जो उन सब चीज को साथ में लेकर आती है। जैसे आप जब जब आप सब्जी भी बनाते हो तो सब्जी के अंदर मसाले भी जरूरी होते हैं, सब्जी के अंदर पानी भी जरूरी होता है, सब्जी को उबालना भी जरूरी होता है। थैंक यू सो मच मुदस्सर जी, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। माता जी बहुत ब्लेसिंग करें यहाँ पर। बहुत बहुत सारी चीजों का जब मेल मिलाप होता है, और उसके बाद में लोग आपको पसंद भी करते हैं। थैंक यू सो मच एसके जी। उसके बाद लोग आपको पसंद भी करें, तो ये सब क्या है ना, ये कोइंसिडेंस नहीं होता। ये मैं समझ चुका हूं इस बात को कि जीवन में कुछ भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती। सब्जी के अंदर अगर नमक थोड़ा सा कम हो जाए ना तो आपको सब्जी पसंद नहीं आएगी। सब्जी के अंदर मिर्च थोड़ी कम हो जाए ना तो आपको वो ब्लैंड टेस्ट लगेगा। सब्जी के अंदर अगर थोड़ी सी भी कुछ भी कमी आ गई ना तो आप उसको खा नहीं पाएंगे, आप उसको उसका चाव नहीं ले पाएंगे। तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। हर एक चीज की मात्रा होती है, हर एक चीज का एक ओवरऑल पैकेज होना बड़ा जरूरी है। और जब वो पैकेज होता है ना, तभी ही जाकर वो ब्लेसिंग, वो दशा, वो भगवान, वो भगवान का आशीर्वाद और वो आपके माँ बाप की ब्लेसिंग, जब वो साथ में आकर कुछ मिलता है ना, तब जाकर कोई चीज हिट होती है लाइफ के अंदर, और तब जाकर आप आगे बढ़ पाते हैं। और इसके अलावा आपका इंटेंशन कि आप क्या देने की कोशिश कर रहे हैं और आप क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे का अंडरलाइंग मेथड, ये समझने में, ये मैं जितना अच्छे तरीके से आपके सामने पुट आउट कर पाया हूं, जब मैं मन में इस कन्वर्सेशन को कर रहा था तब ये इतना क्लियर नहीं था, अभी और ज्यादा क्लियर होकर आया है। सो आई थिंक दैट जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे लाइफ के अंदर, या जितनी भी चीजें हैं लाइफ के अंदर, वो सही तरीके से मैच होना और वो सही तरीके से एक अलाइनमेंट के अंदर आना और एक सही टाइम पर आना, हर एक चीज समय के अनुसार घटती है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर। I would really ask all of you guys just to bless her on this big day, and my parents, my father also. Of course, कई लोग बोलते हैं कि आप अपने मदर के बारे में बात करते हैं, फादर के बारे में नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं है। I am close to both of them and I love both of them. But any which ways, I am a boy and boys are more close to their mothers, and it's a basic thing, right? So it's nothing like that. We talk and it's amazing. It's nothing problem. So and also my sister. So I always I wanted to say these things coming out loud here, that it is all because of the grace. My sister has always supported me in all the things of life. छोटे से बड़े से बड़ा जो चीज़ है वो उन्हीं के सपोर्ट की वजह से हुआ है। आप मिले हैं उनसे और आपने बात की है उनसे, एंड यू विल रियलाइज दैट शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वुमेन यू विल एवर सी। चाहे आप रेकी की बात करिए, हीलिंग की बात करिए, चाहे आप फाइनेंस की बात करिए, मैनेजमेंट की बात करिए, शी इज़ अ पैकेज एंड शी नोज एवरीथिंग। मुझसे 100 गुना ज़्यादा वो जानती हैं और 100 गुना ज़्यादा उनमें अकल है मुझसे ज़्यादा, एंड वो खूबसूरत भी मुझसे बहुत ज़्यादा हैं, और सारे सर्वगुण संपन्न जो होता है पैक वो लेकर आई हुई हैं। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसे लोग मिले हैं मुझे। सो समटाइम्स आई फील दैट ऑल द नॉलेज दैट कम्स अप is all because of the family, and all because of that something is getting aligned, and something got aligned in a very particular way, and only then you can reach a certain place. Otherwise आप देख रहे हैं बाहर लोग हसल ही कर रहे हैं और स्ट्रगल ही कर रहे हैं, राइट? एंड ऑफ कोर्स उसके बाद में आप हार्ड वर्क भी पुट इन करते हैं और आप रोज काम करते हैं, उसके बाद भी चीजें हो ना, बस इट्स ऑल द ग्रेस, इट्स ऑल द ग्रेस। तो जीवन में आप अगर जो आप छोटा मोटा भी अगर आप कुछ काम कर रहे हैं ना, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये आपने किया है, क्योंकि भगवान बह नहीं पाते। अगर आप कह देना कि आपने किया है, तो आप में जितनी बुद्धि या जितनी क्षमता है वही आपकी रह जाती है। जब आप ये समझते हैं कि ये आपने नहीं किया, ये चीज़ों की मिलावट से कहीं ना कहीं आपको चीज़ें मिली हैं, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट हर एक के पास, क्योंकि हर कोई आप समझिए अपने आप में आप पूरे हो ही नहीं सकते। ये एस्ट्रोलॉजी ये चीज़ को प्रमाणित करते हुए बताती है कि अपने आप में आप कभी पूरे नहीं हो सकते। हर एक भाव को दूसरे भाव की जरूरत पड़ती है, दूसरे भाव को अष्टम भाव की जरूरत पड़ती है। दूसरे भाव से आप खाना खाते हैं तो शरीर से खाना निकलना जरूरी है, अष्टम भाव है। लगन से आप खुद को देखते हैं, तो क्या आप खुद के साथ रहते हैं? नहीं, आप अपने पार्टनर के साथ रहते हैं। तो आपको कंप्लीट कौन करता है? आप जिनके साथ, समाज, सोसाइटी, पार्टनर जिनके साथ आप रहते हैं, राइट? तो कभी आपको जीवन में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये आपने किया है। जब आपको ऐसा लगने लग जाए ना कि ये मैं कर रहा हूं, तो इस मैं को काटना बड़ा जरूरी है, और इस मैं पर उतना ही विश्वास होना भी बड़ा जरूरी है। आपका कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाइए और लोगों पर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग इन अ वेरी स्पिरिचुअल सेंस, आई एम टॉकिंग इन अ वेरी सटल सेंस, दैट ये इसका रियलाइजेशन होना बड़ा जरूरी है, दैट इट इज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स विच गेट्स यू टू अ प्लेस।
सो बी काइंड, बी वेरी जेनरस, और बी वेरी ओपन, बी अ वेरी गुड पर्सन, एंड दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड कि अगर 1 रुपया कमा रहे हो ना, तो बिलीव मी, मेरी बात प्लीज आप ये जीवन बदल देने वाला सूत्र है ये। अगर 1 रुपया कमा रहे हो ना, तो 20 पैसा दान करने की पूरी क्षमता रखिए। वो पैसा कहीं नहीं जा रहा है, ये एक एनर्जी है। पैसा जो है ना, वो कमोडिटी नहीं है, वो पेपर नहीं है, वो एनर्जी है। आप समझ, प्लीज आप ये समझने की कोशिश करिएगा। ये आप जब करना शुरू करेंगे ना जीवन के अंदर, आप पाएंगे कि किस तरीके से जीवन बदलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। आपके रगों के अंदर, आपके लीनियज के अंदर दौड़ती हैं ये चीजें। आप अपने परिवार को ब्लेस करते हैं, आप अपने आप को ब्लेस नहीं करते। वो पैसा बहुत बड़ी छोटी चीज है, आप समझिए, बट वो इतने बड़े काम कर सकती है ना, जितना कोई और काम नहीं कर सकता उतना बड़ा। तो मैं सबको कहना चाहूंगा, बहुत पैसा कमाइए, बहुत अमेजिंग मनी बनाइए, जितना बना सकते हो। मिलियंस ऑफ डॉलर का सोचते हो तो बिलियंस बनाओ, बिलियंस सोचते हो तो ट्रिलियंस का सोचो और ट्रिलियंस बनाओ। बट किस तरीके से आप बना रहे हैं उस पैसे को, और कितना आप उसमें से दे रहे हैं, कितना आप क्या कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आज ये मेरे मेरे मन में ये बात थी कि और जिस तरीके से मैं ऑल्सो दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू शेयर फ्रॉम माय हार्ट। इसीलिए आज 100K हुए हैं, इसीलिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। दैट आई स्टार्टेड वर्किंग रियली यंग इन माई लाइफ। आई स्टार्टेड वर्किंग एट 14। आज आई एम 25 years old now, and I have been working for last 11 years, and I also, उसके भी पहले मैं कुछ ना कुछ तो किया करता था। I was doing something. I cannot to tell you what I was doing. I don't want to go that deep, but I was always doing something from school, from college, from now, and it was nothing. There was no free day. There was no Sundays. There were no Saturdays. और ये बारे में मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था एक्चुअली कि एक टाइम पर मैं क्या किया करता था। I used to do so many things at the same time. And I now when I look back, जब मैं अभी पीछे देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती लाइफ के अंदर। मुझे कभी पहले ऐसे लगा करता था, यार मैं ये बिजनेस के अंदर ये काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब ये मेरा आगे का तो इससे कनेक्शन है ही नहीं। बट जब मैं चीज़ों को देखता हूँ दूर से, अब मुझे समझ में आता है कि वो स्किल्स जो है वो मेरे कितनी काम आ रही हैं, वो स्किल्स जो हैं वो किस तरीके से डेवलप हुई है, और वो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है ना चीज़ों का, कि वो किस तरीके से काम आ रहा है। क्योंकि लाइफ में ना भगवान आपको प्रिपेयर करते जाते हैं जो आने वाला समय है उसके लिए, और वो प्रिपरेशन के अंदर प्रॉब्लम्स भी होती है, ब्लेसिंग्स भी होती है, कुछ अच्छे लोग भी आते हैं, कुछ खराब लोग भी आते हैं। बट हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो भी है प्लस साइड पर है, कुछ भी माइनस साइड पर नहीं है। तो मैं कुछ चीजें हैं, देखिए क्या है ना कि मैं थोड़ा सा सयाना हो गया हूँ समय के साथ साथ, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं हूं मैं, नहीं तो मैं ये बातें भी नहीं करता। अगर बहुत ज्यादा होता तो अपने मन के अंदर ही रखता, ज्यादा नहीं हूं। बट मैं आपको इतना बता सकता हूं कि लाइफ के अंदर कुछ ऐसे समय रहे हैं कि जहां पर ऐसे लगने लग जाता है आपको कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, या फिर आपको ऐसे लगने लग जाता है कि आप सब लोग आप पर डाउट कर रहे हैं। आपको ऐसे भी लगने लग सकता है कि ये तो इतना मेरे नजदीक था, इतना मेरे करीब का इंसान था, बट ये टॉन्ट में मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। दो प्रकार की चीजें होती है वहां पर। पहला ये होता है कि आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाएं, या आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो कि आपको फर्क ना पड़े। 99.99% लोग मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं होते, ठीक है। तो उसमें से जो 50% लोग हैं ना, वो दुख भोग लेते हैं और फिर वो अपने आप को चालाक बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, फिर वो अपने आप के आगे अनियन होता है ना, वो अनियन जैसे बन जाते हैं, वो लेयर्स होती हैं उनके अंदर। फिर वो अपने लेयर्स को संभालना शुरू कर देते हैं कि ये मेरी एक लेयर है, ये मेरी दूसरी लेयर है, ये मेरी तीसरी लेयर। अपने आप को बांध के रखते हैं अंदर 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 अंदर। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको दुनियादारी समझ में ही नहीं आती। वो ऐसे हो जाते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि इसने क्या बोला, और उनको समझ ही नहीं आता कि उनकी कोई बुराई भी अगर कर रहा है तो भी उनको समझ नहीं आ पाता, उनकी अगर अच्छाई भी कोई कर रहा है तो उनको समझ नहीं आ पाता। वो एक अलग जोन में होते हैं, और वो जोन दुनिया वाले कभी समझ नहीं पाते, और वो उस जोन को समझ नहीं पाते। तो ये जो जोन होता है ना, ये जोन भगवान देते हैं लाकर, और ये जोन बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप कभी दे नहीं पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर आप समझ सको तो शायद, क्योंकि बहुत ये एक ऐसी बात है कि you know that some people are trying to put you down, and some people are trying to do something to you, but you don't even realize that these people are trying to put you down because you don't catch their energy. आप उनकी एनर्जी को पकड़ते ही नहीं हैं कभी। एंड ये एक ब्लेसिंग होती है। और
मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। एक लड़का है जो जिसको मैं जानता हूँ, जो एक बंदा है, और आई वॉज डूइंग, मैं ना एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ऐसे ही किया करता था, जैसे जैसे लोग मिला करते थे ना, आई वॉज सो एक्साइटेड एंड सो एंथुजियास्ट अबाउट थिंग्स दैट जब भी कोई नया सूत्र मिला तो मैंने कम से कम 10 लोगों के पास जाकर चार्ट मांग लिया होगा कि आप अपना चार्ट दे दो, आप अपना चार्ट दे दो, आप अपना चार्ट दे दो, जो भी मुझे मिल रहा है। और मैं जब इटली आया तो भी मैं ऐसा ही था, आई वॉज जस्ट एब्सोल्युटली द सेम। एंड देयर वॉज वन गाय, देयर वाज एन ऑफ कोर्स देयर वाज एन इंडियन गाय, जिसको मैंने जाकर बोला कि, और वो वेल नोन था थोड़ा सा वो बंदा वो टाइम पर, तो मैंने उसको बोला यार आपका चार्ट बताओ, मैं ये करता हूँ। एग्जैक्टली आई वाज एक्साइटेड, यंग एंड सेम, एंड मैंने उसका चार्ट देखा और 10-12 लोग बैठे हुए थे, 10-12 लोग बैठे हुए थे। उसके बाद में जैसे ही मैंने चार्ट देख लिया ना, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे 50 सेंट निकाल कर हाथ में दे दिए। अब ना मुझे उस समय उतनी बुद्धि नहीं थी मेरे में कि मैं समझ पाऊं कि ये एक डिसरिस्पेक्ट करने का तरीका है, हंसते हुए अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो कि यार चलो, यू नो दिस इज द वे, व्हाट वाज ही ट्राइंग टू डू। पैसे तो मैंने नहीं लिए क्योंकि मैं लेता ही नहीं था, और पर मैंने बहुत, मुझे समझ ही नहीं आया तो मैंने उसको पैसे दे दिए फिर से, और मैंने उसको कहा कि यार नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अपने हॉबी के लिए ये कर रहा हूँ और मैं इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ये मुझे समझ में नहीं आई कभी बात। मैं आज तक उस इंसिडेंट को याद रखता हूँ और मैं मेरे दिमाग में उसको रखता हूँ कि मुझे उस इंसिडेंट से कभी तकलीफ ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि उसने किया क्या। मैं इतना, आई हैव कम फ्रॉम दैट लेवल बिकॉज माई फैमिली इज रियली अमेजिंग, एंड कभी मेरी जो कोर फैमिली है, माई पेरेंट्स एंड पीपल आर अमेजिंग पीपल। सो मुझे आगे जाने के बाद ये रियलाइज हुआ, व्हेन आई स्टार्टेड looking at things and when I started understanding the perspectives and then I suddenly one day realized यार इसने ये क्या किया इतने सारे लोगों के बीच में। बट मुझे उस दिन एक बहुत अच्छी बात का रियलाइजेशन हुआ कि अगर वो दिन, अगर मुझे वो रियलाइज हो जाता तो मैं नेक्स्ट टाइम कभी ट्राई नहीं करता, और अगर मैं नेक्स्ट टाइम लोगों के पास जाकर ये ट्राई नहीं करता कि मुझे आपके चार्ट चाहिए, तो मैं वो सारे एक्सपीरियंसेस मिस कर देता जो मुझे इतने सारे चार्ट के नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। क्योंकि उसके बाद मैंने हजारों लोगों से जाकर पूछा है और हजारों लोगों ने मुझे बहुत प्यार से चार्ट दिया है। तो वो एक गलत एक्सपीरियंस ने अगर मेरा पर्सपेक्टिव अगर बदल दिया होता, अगर वो पर्सपेक्टिव, अगर मेरा माइंडसेट अगर बदल दिया होता वो एक मोमेंट ने, तो मुझे समझ ही नहीं आ पाता कि ये हुआ क्या मेरे साथ। आज उसी लड़के को मैं देखता हूं कई बार और मुझे ऐसे बहुत दया की, मतलब आज उन सबसे कहीं ऊपर है और कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, खैर उनके बारे में मुझे बात नहीं करनी, बट ऐसे मुझे ये इंसिडेंट मुझे याद रहता है, और ये इस इंसान को आजकल मैं रोज देखता हूँ, और रोज देखता हूँ तो मुझे ये इंसिडेंट बार बार याद आता है कि ये क्या हुआ। ये वो टाइम पर मुझे ना समझ आना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि अगर वो समझ में आता ना तो वो एनर्जी मुझे पकड़ लेती कि यार इसने मेरे साथ ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, तो फिर वो बैरियर आ जाता तो मैं लाइफ खुलकर नहीं जी पाता, और अगर लाइफ खुलकर नहीं जी पाता तो बोल नहीं पाता। तो कई बार ना मैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी आपको कहना चाहूंगा, और ये इसके ओवरऑल चीजों को भी लेकर के आपको सब कुछ पता होना जरूरी नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आप अपने एलिमेंट में इतने सही हैं और आप अपने एलिमेंट में अच्छे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस एनर्जी को ना बरकरार रखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि फेलियर आपको इतना नीचे लेकर आ जाता है कि आप उठने की कोशिश नहीं कर पाते। बट अगर इमेजिन करके देखिए, भगवान की कृपा कब होती है? जब आपको फेलियर समझ में ही ना आए, क्योंकि जब आपकी उम्मीद ही नहीं होती तब आपको फेलियर ही समझ में नहीं आ पाता। तो आप क्या है ना, आपको समझना ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मेच्योरिटी ना होना भी ना, ये भगवान की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि नॉट नोइंग व्हाट पीपल आर डूइंग बैड टू यू, एंड दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। और मैं कई सारी चीजों में ऐसा हूं, और कई सारी चीजों में ऐसा होने के कारण मेरा काम चल पाता है। एंड राधे राधे, थैंक यू सो मच प्रीति जी। सो you have to understand, neglect certain things and keep on going with the process and keep on being what you really are. And you have to thank you so much, lots of love Kshitija Patel ji. You have to keep on going and keep on doing things as nobody matters, because ये पर्सपेक्टिव रखेंगे ना तो लाइफ में काम कर पाएंगे, नहीं तो क्या होगा ना। मैं आपको एक और बात, there is one more saying which I heard from this Hungarian guy. आप क्या करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, है ना? आपने देखा होगा कि शाहरुख खान दुनिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उससे क्या हो जाता है? उससे क्या विकी कौशल छोटा हो जाता है, या फिर या कार्तिक आर्यन बहुत बड़ा हो जाता है उससे, या फिर उससे आसपास के लोग छोटे बड़े हो जाते हैं क्या? सलमान खान बहुत छोटा हो जाता है? कुछ भी नहीं होता। इस दुनिया में हर एक जगह, हर एक के लिए स्पेस है, हर एक के लिए जगह है, और हर एक के लिए काम करने की आशा है, और हर एक के लिए कोई ना कोई स्पेस है।
डिपेंड करता है कि आप कितना पुट इन करना चाहते हो। कुछ लोगों को इजीली मिल जाता है, कुछ लोगों को स्ट्रगल के बाद मिलता है, बट हर एक के लिए जगह है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। हमें चीजें पता है रोक कौन सी चीजें देती हैं? हमें चीजें सिर्फ वो चीजें रोक देती हैं कि ये क्या कहेगा या वो क्या कहेगा, या मुझे इज्जत की परवाह पहले ही कर लेते हैं वो लोग, या जो भी चीजें हैं। आप समझ रहे हैं, इस दुनिया में हर एक के लिए कोई ना कोई ऐसा होगा, कोई जनता ऐसी होगी जो आपके काम को पसंद करेगी, और कोई जनता ऐसी होगी जो आपके काम को पसंद नहीं करेगी। आपको राइट टारगेट मार्केट ढूंढना है, और वो टारगेट, ये मैं बहुत बेसिक आपको बता रहा हूं, बट टारगेट मार्केट लोग क्यों नहीं ढूंढ पाते? क्योंकि वो लोगों की बातों में आ जाते हैं। क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि पहला ही इंसान आए और वो मेरा टारगेट मार्केट बन जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, बट ऐसा होता नहीं है। आपको चीजों को छोड़ना पड़ता है, चीजों को निग्लेक्ट करना पड़ता है, और फिर आपको कंटिन्यूअसली उस रेस में घोड़े के जैसे दौड़ना पड़ता है। और घोड़े के जैसे दौड़ना पड़ता है, इसका मतलब क्या होता है आप समझने की कोशिश करिए। मैं आपको बहुत सोच समझ के चीजें बोल रहा हूं। और आप एक बात मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आई ऑलवेज टेक माई गुरुज नेम एंड देन आई स्टार्ट स्पीकिंग। सो इट इज ऑल हिज विजडम विच कम्स एज अ मीडियम थ्रू मी। ये तो सिर्फ एक बॉडी है, एक पाइप है, पानी उधर से ही आता है। और मैं यही बात, किसी ने लिखा इतना आसान नहीं है, इतना आसान अगर अगर कहोगे आसान नहीं है तो ये और 10 गुना मुश्किल हो जाएगा। आपने अपने लिए एक पादान और बांध ली, आपने अपने आप की लाइफ और 10 टाइम्स डिफिकल्ट कर दी है यहाँ पर लिख कर, क्योंकि हजारों लोग इसको पढ़ रहे हैं। खैर मुझे उसमें नहीं जाना, बट मैं एक बात इतना ही कहना चाहूंगा कि क्या हो जाता है कि जितने भी नेगेटिव लोग होते हैं, या जितने भी लोग होते हैं जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, या जो भी लोग ऐसी बातें भी करते हैं, बड़ा दूर हो जाइए। मुझे पता भी नहीं किसने क्या किया, बड़ा दूर हो जाइए, बहुत दूर हो जाइए। लोग कई बार होते हैं ना, लोग ही होते हैं जो आपको अमृत देंगे और आपको बहुत ऊंचा उठा लेते हैं, और लोग ही होते हैं जो आपको दीमक की तरह खा खा कर खोखला कर देंगे। और मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि पराये लोग बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करते हैं और परिवार वाले कम सपोर्ट करते हैं। ये बहुत जगहों पर आपने देखा होगा, बहुत जगहों पर आपने देखा होगा। कभी भी पराई की मेहनत को अपना ना समझे और परिवार वालों की गलतियों को भी अपना ना समझे, क्योंकि दोनों को ही अपना समझने की अगर भूल करेंगे ना, तो ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के अंदर आप पड़ जाएंगे। और मैं हमेशा ये देखिए, एक टेंडेंसी है मेरी, और वो टेंडेंसी अगर आपके काम आ पाए तो मैं आपको देना चाहूंगा। और आज मैं जो बता रहा हूं, मैं किस तरीके से ऑपरेट कर रहा हूं, मैं आपके साथ आज वही शेयर कर रहा हूं। मैं हमेशा किसी से बात अगर कर रहा हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग टू समवन, आई नेवर कंसिडर दिस पर्सन। एक्चुअली मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि मैं इस इंसान से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि मैं यूनिवर्स से डील कर रहा हूं। ये एक इंसान है, यहां पर यूनिवर्स है, और यहां पर दूसरा इंसान है। तो मैं जो भी कुछ कहूंगा वो यूनिवर्स के पास जाएगा, यूनिवर्स से फिल्टर होने के बाद वो यहां पर आएगा। वो जो भी कुछ कहेगा वो ऊपर जाएगा और वो यूनिवर्स के पास आएगा, और फिर वो मेरे पास आएगा। सो मेरी डीलिंग जो है वो तो यूनिवर्स के साथ है, मेरी डीलिंग जो है वो भगवान के साथ है, मेरी डीलिंग इस आदमी के साथ है ही नहीं। तो अगर मैं जो भी कुछ दे भी रहा हूं, अगर उसने खरा किसी ने कुछ बोल भी दिया, और अगर मैं उसको कुछ मदद भी कर रहा हूं, तो समझने की बात यह है कि आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो, आप तो वो यूनिवर्स के अंदर दे रहे हो। वो जाने, आप समझ रहे हो, वो ऊपर वाला जाने, वो मेरे कैलकुलेशन का वो सवाल ही नहीं है। ये आपके पर्सपेक्टिव को ना बहुत इजी कर देगा, बहुत आसान बना देगा, बहुत जीवन को बहुत सिंपल बना देगा ये आपके पर्सपेक्टिव को, और बहुत 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 काम आएगा ये। और ये कैसा है ना, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो आप दुनिया से लड़ने के लिए और अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए जीवन में आप लाते जाते हैं, और आप अपनी ट्रिक्स और टिप्स बनाते जाते हैं। लोगों की दिक्कत यह है कि जो जैसा दिख रहा है वो उसको वैसा ही ले लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं राहु बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्लैनेट हियर। आपको ये समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं एक सिंपल आपको बताना चाहूंगा। इसी के कारण एक दुकान वाला था, और थैंक यू सो मच हरदीप सिंह जी, राधे राधे, हरे कृष्णा। एक दुकान वाला था, और दुकान वाले के यहाँ पर ना एक आदमी आया। आदमी आने के बाद उसने क्या किया कि वो बोलता है कि मुझे ना किराने का सामान चाहिए, किराने का सामान चाहिए। उसको बोलता है, आदमी पैक करता है किराने माल वाला, और बोलता है कि ठीक है ये ले लो। और किराने वाला आदमी जो होता है उसको प्यास लगती है, तो वो अंदर जाता है काउंटर के ऊपर, और वो कहता है कि आप जितने पैसे हैं वो पैसे की चिट लेकर रख देता है, आप यहाँ पर पैसे रख देना काउंटर पर, मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं आता हूँ 2 मिनट में। जैसे ही किराने माल वाला दुकान से बाहर आता है ना, तो वो सामान ले गायब हो चुका होता है और पैसे नहीं रखे होते। अब ना 2 प्रकार की चीजें हैं यहाँ पर। वो किराने माल वाला जो आदमी है ना, वो उसका पहला पर्सपेक्टिव ये होता है कि यार अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, मेरे साथ ये क्या हो गया। और वो उस चीज को लेकर बड़े दुख में रहता है, क्योंकि उसने बहुत सामान दिया होता है। और दूसरा इंसान ऐसा होता है, वो इसको कैसे लेता है कि ये गलती है,
इस गलती को मैं सुधारना चाहूंगा और नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, ये मेरी एक गलती की पेमेंट थी, फीस थी जो मैंने दे दी, तो वो इतना दुखी नहीं होता जो सेकंड वाला इंसान है। तीसरा वाला इंसान है ना, वो विजडम को लेकर चलता है, वो वाइस नहीं होता, वो विजडम को लेकर चलता है। वो क्या सोचता है कि मेरा इसको कुछ देना बचा होगा, मेरा इसको कुछ देना बचा होगा, तब भी मेरा कार्मिक डेट चला गया, और कार्मिक डेट चला गया मतलब वो खाना लेकर चला गया, वो मेरे पीड़ा लेकर चला गया, अब मेरे को दुख नहीं होगी, तो वो उस दुख में ही खुश हो गया। तो आप समझने की कोशिश करिए, तीनों के राहु की जो सिचुएशन है ना वो अलग अलग है। तीनों के जो राहु हैं वो अलग अलग बैठे हैं। राहु आपके पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप चीजों को किस तरीके से लेते हैं। और ये जो है ना, पहला वाला इंसान ये चीजों को लेकर डूब गया, चीजों को लेकर बैठ गया, क्योंकि उसने अपने पर्सपेक्टिव को बदला ही नहीं। वो देख रहा है जैसा जो चीज दिख रही है वो उसी चीज को देखने की कोशिश कर रहा है, वैसे के वैसे। दूसरे लेवल पर जो इंसान है उसका राहु प्रैक्टिकल है, उसका राहु अच्छे वे में बैठा हुआ है, तो वो क्या बोलता है कि अब मेरे को सतर्क हो जाना है। राहु 2 6 10 वाले हैं ये। और बाकी के जो लोग हैं, वो तीसरा वाला राहु है, वो क्या सोचता है कि यार चलो बला टली, कुछ अच्छा होने वाला था, वो उसमें भी खुशी देख रहा है, उसके अंदर भी वो खुशी देख रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पर्सपेक्टिव पर बहुत मैटर करता है। तो अपने पर्सपेक्टिव आप जब बनाते जाते हो ना, जो जो चीजें आपके साथ होती जाती हैं, अगर कुछ खराब भी हो रहा है तो उसके अंदर से कुछ अच्छा निकालो और उसको एक पर्सपेक्टिव बनाओ। जीवन में जितना भी जो भी खराब हो रहा है उसके अंदर से कुछ अच्छा बनाओ, और बहुत मेहनत करना बहुत जरूरी है, और बहुत ग्रेटफुल होना उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ग्रेटफुल नहीं होंगे ना तो प्रॉब्लम है फिर लाइफ के अंदर। क्योंकि एक बात आपको पता होनी चाहिए, आप हमेशा प्लस में हैं। ये जब आपको पता होती है ना कि लॉस होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा प्लस में ही हूं, एवरी टाइम इट इज जस्ट द प्लस, क्योंकि और कुछ हो ही नहीं सकता। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। सो दिस इज हाउ यू कैन टिल्ट द थिंग्स, दिस इज हाउ यू कैन टिल्ट द थिंग्स टू टिल द टाइम कि आपके लिए सारा कुछ पॉजिटिव आपको दिखने लग जाएगा। और जब आपका माइंड ऐसा गेम करने लग जाएगा ना, तब आप देखेंगे कि चीजें बदलने लग जाएंगी। मैं बहुत बार लोगों को कहता हूं ये इतना सिंपल नहीं है जितना मैं आपको साउंड करने की कोशिश कर रहा हूं, कि ये ऐसी बात नहीं है कि आपको थिंक पॉजिटिव। थिंकिंग पॉजिटिव ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बिकॉज यू हैव टू कंटिन्यूसली थिंक, यू हैव टू कंटिन्यूसली जनरेट दैट फीलिंग, यू हैव टू कंटिन्यूसली वर्क ऑन इट। और इसके लिए पता है क्या लगता है, इसके लिए आपको अपने साथ बैठने की जरूरत होती है, कि आप अपने साथ कितना समय स्पेंड करते हैं। जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैंने मेरे पेरेंट्स से अलग बिताया है, चाहे वो मेरे टीनेज का हिस्सा हो, चाहे वो मेरे यहाँ पर इटली आने का हिस्सा हो, और चाहे मैंने एक बहुत दूर मैंने मेरे पेरेंट्स से बहुत हिस्सा बिताया। और मुझे चाहे पढ़ाई करने की बात हो या कहीं पर भी हो, मैंने बहुत कम समय एक्चुअली बिताया है, और मुझे उससे इतनी बड़ी रियलाइजेशन हुई है कि ये जो ब्लेसिंग है, और ये जो एक बहुत बड़ा एक अपने साथ के अपने आप के साथ भी रहना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और लोगों के साथ रहना भी उतनी ही बड़ी ब्लेसिंग है। और माँ बाप का होना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अपने आप में, चाहे फिर वो कहीं भी हो, कैसे भी हो, क्या भी हो। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, एंड यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ। कुछ भी अगर खराब हो रहा है ना, कुछ नया निकलेगा उसमें से। और हार्डवर्क करना आप कभी बंद कर ही नहीं सकते। अगर आप हार्डवर्क करना बंद कर देंगे ना, तो क्या है कि जीवन के अंदर और कुछ करने के लिए है नहीं, क्योंकि आप कहीं तो रहेंगे, या तो आप फ्यूचर में रहेंगे, या तो पास्ट में रहेंगे, या तो प्रेजेंट में रहेंगे, तो आप कहीं तो रहेंगे। तो कहाँ रहना है वो डिसाइड करना बड़ा जरूरी है। और ऐसा नहीं होता कि स्ट्रेसफुल डेज नहीं होते, सबके स्ट्रेसफुल डेज होते हैं लाइफ में। कुछ छोटा मोटा टूट जाए, कुछ खराब हो जाए, कुछ चीजें बदलती हैं, कुछ कुछ चीजें सही होती हैं, तो ये तो जीवन है और ये हिस्सा है जीवन का। बट आपको हर एक चीज को कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है आपके हिसाब से और आपके पर्सपेक्टिव के अनुसार, राइट। एंड दैट इज वाई आई कॉल्ड, इसलिए मैं कहता हूं कि राहु इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग विच वन कैन हैव, बिकॉज इट क्रिएट्स द थिंग्स विच यू वॉन्ट टू क्रिएट। पहले जो भी चीजें बाहर है ना, वो पहले मन के अंदर क्रिएट होती है, और उसके बाद में वो बाहर जाती हैं। और जब तक मन के अंदर आप उसको क्रिएट ना कर लो ना, then there is nothing. What about being dead in the end? That is the reason. जो भी है, मैंने आपका नाम भी नहीं देखा है कि आप कौन हैं और कौन नहीं है, बट मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये प्रॉब्लम है आपकी, आप समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। आप समझने की कोशिश करिए। मैं शायद क्या है कि मैं कई बार कुछ बातें बोल देता हूं तो लोगों को खराब लग जाता है, कटु वचन लग जाएगा, बट व्हाट अबाउट बीइंग डेड? यू आर नॉट डेड येट, सबसे इंपॉर्टेंट बात। if you are not dead yet, why do you even go there? And what about being dead? So क्या बताएं, मेरे को नहीं बोलना एक्चुअली, तो मुझे ऐसे लगेगा कि मैं कुछ बोल दूंगा तो अभी कुछ हो नहीं। आई हैव टू सीख रहा हूँ मैं, आई एम लर्निंग दीज थिंग्स। सो राधे राधे, हरे कृष्णा। आई वुड जस्ट से दीज थिंग्स दैट I would just say that improve your mercury,
दैट वुड बी रियली नाइस. तो एंड आई व्हाट इफ राहु इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग. राहु वाले जो लोग होते हैं ना, बहुत लोग, मैं एक और बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, बहुत लोग होते हैं जो ग्रह शांति करवाते हैं. बहुत लोग होते हैं कि पर ज़्यादा इमेजिनेशन तो सिर्फ डे ड्रीमिंग हो जाता है रे बाबा. अभी मैं ऐसे कमेंट्स के भी अगर रिप्लाई देने लग गया तो दिक्कत हो जाएगी यार. मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बातें आप अपने आप से करिए, यहाँ पर आकर मत लिखिए ये बातें. ये क्या है कि मैं इरिटेट नहीं होता हूँ वैसे, बट मैं बहुत जल्दी इरिटेट भी हो जाता हूँ कई बार कि खैर. एनी विच वेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट. हाँ, राधे राधे, हरे कृष्णा. आई थिंक मुझे कमेंट्स कुछ ऑफ कर देने चाहिए, फिर बोलना चाहिए, ताकि मैं जो बोलना चाहता हूँ मैं वो बोल पाऊँ. एनी विच वेज, राधे राधे, हरे कृष्णा. पॉइंट जो था दिमाग में वो तो रह गया. एंड राधे 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 राधे, हरे हरे कृष्णा. सो आई होप आपको समझ आया हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड इट इज़ ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव, हाउ यू परसीव थिंग्स एंड हाउ यू टेक थिंग्स इन लाइफ. एंड उसको लेते रहिए. एंड just make sure that you do great in life and donate at least some amount of money. The donation is really important. And anyways, राहु स्ट्रांग वाला लास्ट पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ. राहु जिनका भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, ग्रह शांति की मैं बात कर रहा था, बहुत लोग ग्रह शांति के चक्कर में पड़ जाते हैं. बहुत लोग बोलते हैं कि हम ग्रह को शांत करा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे. समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्लैनेट रिजल्ट देने के लिए आया है. ठीक है, आज नहीं तो कल रिजल्ट देगा, कल नहीं तो परसों रिजल्ट देगा. रिजल्ट वो देगा. आपको ऐसे लगता है कि आपने पिछले जन्म के अंदर अगर किसी का कुछ किया है और आपके साथ वो नहीं होगा, तो ऐसे नहीं होने वाला. वो समय को थोड़ा हेर फेर कर लेगा, चीजें हो जाएंगी, बट वो जैसे नियति ने लिखा है वैसे अगर चीजें हो जाए ना तो सही है. बहुत लोग होते हैं कि क्या रेमेडीज के नाम पर ना बहुत कुछ उल्ट सुल्ट काम कर देते हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं कि ये रेमेडी के लिए ये कर दिया, वो रेमेडी के लिए वो कर दिया, फिर अपने आप को ही दिक्कत देने लग जाते हैं. आपको नहीं पता कि आज देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं कि हर ग्रह जो होता है ना, वो अपने आप में अच्छा और बुरा दोनों होता है. आप अष्टम भाव से इंश्योरेंस का पैसा भी देखते हैं और एक्सीडेंट को भी देखते हैं, राइट. अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता, और अगर इंश्योरेंस का पैसा मिलने के लिए एक्सीडेंट होना जरूरी है. समझने की कोशिश ये करिए कि अष्टम भाव दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है. लग्नेश भी खराब हो सकता है, वो 90% आपके फेवर में काम करेगा, बट 10% तो वो आपके खिलाफ भी काम कर सकता है. जो लोग सुसाइड करते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली सुसाइड कर रहे हैं, क्या करें. लग्नेश के अंदर अफ्लिक्शन आता है ना, तो लग्नेश अगर इतना ही अच्छा होता कुंडली के अंदर, तो क्या लोग सुसाइड नहीं करते. कहीं ना कहीं लग्नेश के अंदर अफ्लिक्शन है ना. तो समझना प्लीज, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी ग्रह की शांति करवाते हैं, ऐसा कुछ करवाते हैं ना कि इसके खराब रिजल्ट बंद हो जाए, अरे भाई क्यों, सब रिजल्ट आएंगे, सब रिजल्ट को झेलो, उससे कुछ नया सीखो. राहु को इस्तेमाल करो. राहु का इस्तेमाल करने के बाद में उस पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव बनाओ, अपने लिए नई लर्निंग्स लो और अपने आप को रेगुलरली शेप करो. हर एक दिन आप एक हथौड़ा और एक एक कील लेकर चल रहे हो और आप अपने आप की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अब यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि एक दो दिन आ जाती है जहां पर बहुत बारिश या बहुत बाढ़ आ जाती है, और उस दिन आप सोचते हैं कि आज मैं अपने आप को शेप नहीं करूंगा. वही शांति, वही ग्रह शांति की बात हो जाती है कि आज मैं सीखना नहीं चाहूंगा, आज मैं जीवन जीना नहीं चाहूंगा. और आप क्या करते हैं कि वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आपने उसको शांत, आपने कर दी रेमेडी, जो भी आपको करना था आपने कर लिया. अब आप क्या हो गए, आप शांत होकर बैठ गए. अब आपने शेप नहीं दिया, और फिर आपने शेप नहीं दिया, और आप फिर अपने आसपास के लोगों को देखकर बोलो यार ये तो मेरे से आगे निकल गया, इसने इतना कुछ कर लिया, उसने उतना कुछ कर लिया. उसने उसकी लर्निंग ले ली, इसीलिए वो आगे बढ़ गया. आपने अपनी लर्निंग को ही खत्म कर दिया यहां पर. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, विच वॉट एवर इज हैपनिंग, एक्सेप्ट इट इन अ पर्टिकुलर पॉइंट, हैव योर ओन स्केड्यूल, हैव योर ओन रूटीन. नॉट टेकिंग थिंग्स पर्सनली एट ऑल. किसी की भी चीज पर्सनली मत लो. किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया तो बहुत पर्सनली लेना है तो ले लो. राहु अच्छा है तो जो अच्छा बोल दिया पर्सनली लोगे, खराब बोल दिया तो दूर भगा दोगे. पर्सनली ले लेते हैं लोग, और लोगों की बातें पर्सनली लेना मतलब अपने आप को छुरी पर रखना. ये भी क्योंकि किसी ने बोल दिया आप अच्छे दिख रहे हो तो खुश हो गए, किसी ने बोल दिया खराब दिख रहे हो तो दुखी हो गए. और तो क्या है ना कि ये होता है, बट कम इफेक्ट हो इसका आप पर. अगर आप इस चीज को लेकर 5 दिन बैठते हो तो अगली बार कोशिश करना है कि मैं 1 दिन ही लेकर बैठूं. और अपने आप पर रोज काम करना बड़ा जरूरी है. और अगर ये नहीं करेंगे ना, रोज अगर अपने आप को शेप नहीं देंगे, रोज अगर कुछ नया नहीं सीखेंगे, तो प्रॉब्लम देखने मिलेगी. और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग नया नया सीखते जाते हैं ना, उनके ब्रेन सेल्स कम नहीं होते, तो उनको अल्जाइमर्स और स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियां भी नहीं होती कभी, क्योंकि वो रोज कुछ नया सीख रहे होते हैं, रोज कुछ नया करते हैं वो, और रोज आगे बढ़ते जाते हैं, रोज अपने आप को किसी नई सिचुएशन के अंदर डालते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं.
So very very important to understand all these things, and that's it. And Radhe Radhe, Hare Hare Krishna. Okay, so lots of love and lots of blessings. Within 2 minutes, we are going to start with a सामूहिक हनुमान चालीसा. हम 3 पार्ट करेंगे हनुमान चालीसा के ऑन दिस ब्यूटीफुल ओकेजन, जहाँ पर मुझे जो बातें आपके साथ शेयर करनी थी मैं कर चुका हूँ. एंड जस्ट 3 हनुमान चालीसास. तो आप जितने भी लोग हैं सामूहिकता का फायदा उठाइए. संघे युक्त बलम, जो मैं हमेशा कहता हूँ रेगुलर बेसिस पर, दैट आप एक ग्लास लेकर आए. जितने भी लोग आप साथ में मिलकर जो भी मंत्र का उच्चारण करते हैं उसका फल बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है. संघ के अंदर ही शक्ति. भगवान कृष्ण बोलकर गए, गीता के अंदर भी लिखा गया है कि अगर एक इंसान एक बार एक मंत्र का अगर जप कर रहा है तो उसको 1 का फल मिलता है. अगर 5 लोग साथ में मिलकर अगर जप कर रहे हैं तो हर एक इंसान को 5 का फल मिलेगा. अगर 500 लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं तो हर एक इंसान को 500 का फल मिलता है. तो आप 1 साल में जो एनर्जी गेन करते हो वो आप यहां पर 15 मिनट में कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप यहाँ पर आइए और इस मौके का फ़ायदा उठाइए. आज जो मौका मिला गया है कि एक छोटी सी ग्लास के अंदर पानी लेकर आइए, हनुमान जी को प्रार्थना करिए, प्रेयर करिए. और मैं आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि आप मेरी मदर की वेलबींग के लिए, फादर के और हमारे फैमिली के वेलबींग के लिए अगर आप प्रे कर सके, या चैनल के वेलबींग के लिए, इफ़ यू कैन प्रे, आई वुड बी मोर देन हैप्पी. इट्स जस्ट अ टोकन विच आई वुड लाइक टू आस्क, because it's a big moment for me. And if you don't want to ask, just here and just take the, इसका भी आप भी लाभ उठाइए इस चीज़ का. That's it. So I'll wait for another 2 minutes and then we can start with the Hanuman Chalisa, right? Radhe Radhe, Hare Krishna. Radhe Radhe, Radhe Radhe, Hare Hare Krishna. When will the consultations start? It will take some time for consultations to start. Radhe Radhe, Hare Hare Krishna. Thank you so much. Lots of love and lots of blessings. Lots of love and lots of blessings. Tanya ji. Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Hare Krishna. हाँ, राधे राधे. किसी ने पूछा था कोर्स के लिए भी नया कोर्स आएगा, हम लोग लाएंगे. अभी पहला कोर्स ही हम लोग खत्म कर रहे हैं एंड वी आर नॉट एंडिंग इट. उसके लिए भी काफ़ी सारे लेसन्स बचे हुए हैं. काफ़ी कुछ नया आएगा, डोंट वरी. राधे राधे, हरे हरे कृष्णा. नो, आई वॉज रियली हैप्पी एक्चुअली. मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि कुछ बहुत बड़ा हो गया. टू बी ऑनेस्ट, आई एम रियली ग्रेटफुल. ऑफकोर्स इसको आप गलत मत लीजिएगा. आई डिड नॉट फील दैट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हो गया, ऐसा मुझे नहीं लगा. मुझे एक्साइटमेंट थी कि यार हम कुछ अच्छा एक माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं. बट आई जस्ट न्यू दैट आई हैव टू डबल द वर्क एंड आई एम रियली हैप्पी टू डू दैट. एंड आई हैव टू गिव मोर बिकॉज इट इज़ ऑल समथिंग विच आई रियली वॉन्ट टू डू, है ना. कि इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग. आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट इसके लिए मैं कुछ और एक स्टेप और ऊपर लेके जाए, चैनल को एक स्टेप और आगे लेकर जाए, और किस तरीके से लोगों की मदद हो सकती है वो लेकर जाए, और आगे कुछ और बेहतर किया जाए. मतलब ये छुट्टी लेने का समय नहीं है, या फिर ये वो समय नहीं है कि जहाँ पर आप चलो हाँ कुछ नया सीख रहे हैं अगर बाहर जा रहे हैं तो बात अलग है. बट ये वो समय नहीं है कि आज एक दिन का ब्रेक ले लिया. आई डोंट थिंक दैट इट इज़ द टाइम. I don't think there will be a time like this anytime soon. So we just have to keep going, and yeah, that's it. Where to check the courses? अभी तक courses बाहर नहीं आए हैं. एक छोटा सा कोर्स हम लोगों ने बाहर निकाला था जिसके बारे में मैंने यहाँ पर ही बोला था, और यहाँ पर बोलने के बाद ही वो उसी दिन फुल हो गया था. सो अभी तक मैंने वो चीज़ को निकाला नहीं है बाहर. अभी जो प्रोफेशनल कोर्सेज आएंगे वो मैं उनके बारे में बताते जाऊँगा. राइट. राधे राधे, हरे हरे कृष्णा. Which planet is responsible for for the insult? Try to understand. It's not the planet, it's the house. इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप एस्ट्रोलॉजी को सीखेंगे ना कि हाउसेज और प्लैनेट्स को अलग करके सीखिए. मैं आपको एक सिंपल सूत्र देता हूँ. जो भी लोगों को नेचुरली रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, जो भी लोगों को नेचुरली रिस्पेक्ट मिलती है ना, उनके चौथे भाव को देखिएगा. आपका फोर्थ लॉर्ड जितना स्ट्रांग होगा ना, आपका फोर्थ लॉर्ड जितना अच्छे कंडीशन के अंदर होगा, आपका फोर्थ लॉर्ड जैसा भी होगा
वैसा वैसा आप देखेंगे, आपको इज्जत उस प्रकार से आपको चौथे भाव के अंदर जिसके नीच के ग्रह आकर बैठ गए, खराब प्लैनेट आकर बैठ गए ना, खराब मतलब मेलिफिक नहीं बोल रहा, खराब कंडीशन के अंदर आकर बैठ गए ना, तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिलती है। दूसरा, अगर आपको रिस्पेक्ट देखनी है तो शुक्र और चंद्रमा से रिस्पेक्ट देखी जाती है, राइट। शुक्र और चंद्रमा से रिस्पेक्ट देखी जाती है। मैं आपके लिए ना एक सिंपल सा एक सूत्र देता हूं आपको, ठीक है, उसके बाद में हम हनुमान चालीसा के साथ शुरुआत करेंगे। एक सिंपल सूत्र शुक्र के बारे में, ठीक है। आप देखिए कि शुक्र क्या है। शुक्र वुमेन का कारक है, शुक्र लेडी का कारक है, राइट। शुक्र में सजावट है, शुक्र में एक नजाकत है कि जो और किसी ग्रह में नहीं। मंगल में नजाकत नहीं है, आप समझ रहे हैं। मंगल को फर्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखो, क्या करो क्या ना करो, मंगल को फर्क नहीं पड़ता। मंगल क्या है ना कि एक ऐसा ग्रह है कि जो आप देखो जिसको फंक्शनैलिटी से फर्क पड़ता है। फंक्शनैलिटी आप समझ पा रहे हैं कि फोन कैसा भी दिख रहा हो उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि फोन के ऊपर क्या है क्या नहीं है, फोन के अंदर क्या है, फोन के अंदर क्या चल रहा है उसको उससे फर्क पड़ेगा कि क्या फीचर्स है, राइट। शुक्र वाला जो होगा ना वो आईफोन वाला होगा। वो क्या बोलेगा, फोन के अंदर भले 19-20 हो इंप्रेशन, बट वो दिख अच्छा रहा है, बॉडी अच्छी है उसकी, उसके पीछे मैं ये स्टिकर लगाऊंगा, जब फोटो खींचूंगा तो फोटो बहुत अच्छी आनी चाहिए। वो जो भी चीजें जो उसको फीलिंग देती है ना, जो भी चीजें फीलिंग देती है आपको, वो शुक्र है। तो शुक्र जो है ना वो फीलिंग के पीछे ज्यादा है, और मंगल जो है ना वो टेक्निकलिटी फंक्शनैलिटी के पीछे ज्यादा है। इन दोनों ग्रहों के बारे में मैंने स्पेशली आपको आज क्यों बताया है, समझने की प्लीज कोशिश करिएगा ताकि आप डिकोड कर पाए। पहला भाव जो होता है ना वो मंगल का होता है, सप्तम भाव जो होता है ना वो शुक्र का होता है। फंक्शनैलिटी और सुंदरता साथ में ही चलती है, ऑपोजिट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं, राइट। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि आपके चौथे भाव के अंदर शुक्र जो है ना वो हो जाते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर। शुक्र जो हो जाते हैं वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर चौथे भाव के अंदर आ जाते हैं, और मंगल जो हो जाते हैं वो दशम भाव के अंदर उच्च के हो जाते हैं, राइट। इन दोनों का आपस में बड़ा कनेक्शन है। आप जो कर्म करते हो ना उसी से आपको सुकून और इज्जत मिलती है। चौथे भाव से आप इज्जत को देखते हो, और जितना आप इज्जत से काम करते हो, जितना आप रिस्पेक्ट आप लोगों को देते हो, उसी हिसाब से आपका कर्म डिसाइड होते जाता है। दिस इज द रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दी स्मॉल रूल्स, और उन कारक तत्वों को आप कभी नहीं छोड़ेंगे। इनमें से एक भी चीज अगर डिसबैलेंस हो गई ना कि इंसान सिर्फ कर्म किए जा रहा है और इज्जत नहीं कर रहा किसी की, तो एक समय आएगा, एक समय आएगा कि लोग जो है ना उसको सही पसंद नहीं करेंगे। एक दुकान वाला है जो बहुत चिड़चिड़ा है, एक दुकान वाला है बहुत चिड़चिड़ा है, बट एक एरिया है, वो एरिया के 10-12 किलोमीटर तक और कोई दुकान वाला है ही नहीं, वो ग्रोसरी बेचने का काम करता है, बट वो बहुत चिड़चिड़ा है। तो क्या होगा ना, एक टाइम के बाद लोग तो आएंगे उसके पास, बट जैसे ही उस दुकान के आसपास एक नई दुकान खुल जाएगी, लोग उसकी दुकान को छोड़ देंगे जैसे ही ऑप्शन मिलेगा उनको। आप समझ रहे हैं, क्योंकि कर्म, वो कर्म के बेस पर ही उसको उतना ही मिला। और एक इंसान है जो कि बहुत मीठा बोलता है, बहुत इज्जत देता है लोगों को, जैसे ही आते हैं चाय पानी पूछता है, सब देता है, बट माल के अंदर मिलावट कर देता है, माल के अंदर खराब कर देता है चीजें। लोग वो भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद में उधर भी वो दिक्कत क्रिएट करने लग जाएंगे। कौन सा इंसान है जो सस्टेन कर पाएगा, जो इज्जत भी देता है, जो फेयर है, जो फेयर गेम खेलता है, एट द सेम टाइम जो कर्म भी करना जानता है। दोनों चीजें जब मिल जाएंगी, शुक्र और मंगल, तब जाकर आपको इज्जत मिलती है। जब आप ऑथेंटिक होते हो, जब आप ऑथेंटिसिटी के ऊपर काम करते हो, जब आप झूठ नहीं बोलते। और ये कहां से शुरू होता है, ये शुरू होता है आपके घर से। हमेशा आप इस बात को याद रखिएगा। राजपूतों के आप लाइफ के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से वो अपने चौथे भाव को बैलेंस करके रखते हैं। आप लग्जरी होती है, आप देखेंगे कि वो आप करके ही बुलाते हैं। बहुत लोग होते हैं जो आप करके नहीं बुलाते, बड़ों को तू करके बुलाते हैं, ऐसे करके बुलाते हैं। जैसे कि आप देखो बहुत सारी ऐसी हमारे धर्म है, हमारे बहुत सारे ऐसे पंथ हैं इंडिया के अंदर जो बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। वो अपने चौथे भाव की चीजें उनको नेचुरली मिली जाती है, उनको भोग करने का बहुत ज्यादा अच्छा अवसर मिलता है अपने जीवन के अंदर। आप समझिए बहुत छोटी छोटी टेक्निकलिटी हैं। अपने फादर और मदर के जाकर पांव छूना, ये जो चीजें होती है, यही तो इज्जत बनाती है। और आप बोलो तू तड़ाक से आप किसी से बात कर रहे हो, आप किसी को गालियां दे रहे हो, आप एक ये कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, चौथे भाव के अंदर आपने मंगल को लाकर रख दिया। जो पराक्रम आपको स्थान पर दिखाना चाहिए, वो पराक्रम आप घर के अंदर लाकर दिखा रहे हो, तो कैसे होगा, तो नहीं होगा ये, राइट। सो
अगर बहुत इंसल्ट हो रही है ना, तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपने मास लेवल पर ऐसा कुछ काम किया है पिछले जन्मों के अंदर जहां पर आपने लोगों को बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है। आप एक बॉस के पोजीशन के ऊपर थे, आप कहीं एक अमेजिंग पोजीशन के ऊपर थे जिधर आपने बहुत सारे लोगों को डिसरिस्पेक्ट किया। तो इसको उल्टा कैसे करेंगे? इसको उल्टा कैसे करेंगे? मंगल के द्वारा शक्ति स्थान का उपयोग करेंगे। बड़े लेवल पर जाइए और कुछ ना कुछ अच्छा पूरे सोसाइटी के लिए आप क्या अच्छा करते हैं वो करने की कोशिश करिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर आप छोटी जगह पर रहते हैं, अभी जाकर छोटी, फॉर एग्जाम्पल आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी के अंदर जाकर सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मैं ये नल को ठीक करवा दूंगा, मैं इसको ठीक, समाज के लिए काम करना, रेगुलर बेसिस पर मल्टीपल लेवल पर डोनेशंस करना। और यही जो होगी, यही आपके इज्जत को आपके बरकरार रखने की कोशिश करेगी। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की? इस तरीके से आपका चौथा भाव इंप्रूव होता है जब आप मासिस के लिए काम करते हैं, क्योंकि आप मंगल को इंफ्यूज करते हैं और उसी से आपकी रेगुलर इज्जत बनती जाती है। इज्जत किसको मिलती है? काम करने वाला सबको सुहाना लगता है, बाकी किसी को कोई सुहाना नहीं लगता। काम आपको करना ही, आप देखकर देखिए, एक टाइम के बाद ना आप घर के अंदर बैठे हुए हैं, आप 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, आपके पेरेंट्स भी आपसे तंग आ जाएंगे। वो बोलेंगे यार बाहर जाओ भाई, कर्म करो, कुछ तो करो, पूरे दिन घर में क्या करते हो? कर्म उतना ही इंपॉर्टेंट। You know, it's a circle. It's a circle which goes on and on, on and on, on and on and on and on, and you have to understand this circle and break the chain and do something. तो इज्जत कब मिलेगी? जब काम करोगे। और इज्जत मांगने से तो कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती। आपको पहले अपनी आप की इज्जत करनी है और फिर वो इज्जत को रखते हुए, अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए कंप्लीट काम करना है। ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट। एंड सोसाइटी के लिए काम करना। और ये छोटे, अगर वाटर एलिमेंट आ गया तो प्याऊ लगवा दो, चंद्रमा आ गया तो खाना बांट दो और प्याऊ लगवा दो, है ना। शुक्र आ गया तो किसकी काम मदद करोगे? लेडीज की मदद करोगे। शनि आ गया तो किसकी कर्म मिलने में मदद करोगे? छोटे मोटे कामों में मदद करोगे। बुध आ गया तो किसी को सिखा दोगे। जुपिटर आ गया तो किसी की फीस भर दोगे, किसी को हायर एजुकेशन में मदद कर दोगे। आप समझ रहे हो? इस तरीके से वो बनेगा हर एक प्लैनेट के हिसाब से। और जहां जहां प्लैनेट बनते जाएंगे उस हिसाब से आप वो देखोगे कि ये एक पर्टिकुलर प्लैनेट है, इस पर ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट है। अब इस एस्पेक्ट को मुझे अगर सही करना है तो उस एस्पेक्ट से रिलेटेड सबसे पहले मैं ये करूंगा, रेमेडी करूंगा, फिर उस प्लैनेट से रिलेटेड करूंगा, और थर्ड जो है फिर मैं कारक तत्वों को पकड़ूंगा। कारक तत्वों को पकड़ने के बाद फिर आप अष्टक वर्ग के पॉइंट्स देखोगे कि कितने पॉइंट्स पर बैठा है, फिर आप भाव के बल को देखोगे। एक बार आपने भाव के बल को डिकोड कर दिया, फिर लग्नेश किस तरीके से उस भाव बल के साथ कनेक्ट हो रहा है उसको देखोगे, और तब जाकर आप वो रेमेडी पर आते हो जो आपके नियर के अंदर होती है। फिर उस रेमेडी को आप लंबे समय तक करते हो, तब जाकर आपको रिजल्ट आते हैं। तो ये एक पैटर्न है और पैटर्न के हिसाब से चीजें चलती जाती है और फिर ही चीजें होती है, राइट। आई होप आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है। एंड देयर इज अ पैटर्न टू थिंग्स एनी विच वे। सो लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। अगर मंगल आ गया तो किसी को प्रॉपर्टी के अंदर मदद, किसी को घर देना, किसी को आसरा देना। मंगल हर प्रकार की मदद है। मंगल मदद का नया नाम ही मंगल है। मंगल जो होता है वही मदद कर सकता है। इसीलिए जितने भी बहुत बड़े बड़े आप सेलिब्रिटीज भी देखेंगे, उनका मंगल 11th लॉर्ड से, 11th हाउस से कनेक्टेड आपको देखने मिलेगा। ऑल द पीपल हु हैव डन ग्रेट वर्क, क्योंकि मंगल, मदद के टाइम पर मंगल ही काम आता है। और कोई काम, क्योंकि करेज दिखाना पड़ता है, एनर्जी लगती है किसी की मदद करने के लिए, राइट। सो मंगल, मार्स, राइट। सो वी स्टार्ट विद द साधना। 5 मिनट या 7 मिनट की साधना होगी, 10 मिनट की साधना होगी। आंखें बंद करिए, बैठिए एंड जस्ट फील द एनर्जी, राइट। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय श्री राम सिया राम, जय श्री राम, जय हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमारे, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस बिकारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजय, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर
रघुबीर हर शिवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरति संभाई सहस बदन तुम रोज सगावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जब कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि जल दिनो दिगय अचरज नाही दुर्गम काज जगत के ते सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुलारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकतय कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट तय हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तब श्री राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सादर हो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करे संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा संक कर दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर नाम श्री गुरु चरण सरोज रजय निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश बिकारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजय शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम प्रिय भरति संभाई सहस बदन तुम रोज सगावे यस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा जब कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिनो दिगय अचरज नाही दुर्गम काज जगत के ते सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम दुलारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकतय कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट तय हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सादर हो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गौरी सा जन सिदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम सिया राम जय श्री राम जय हनुमान श्री गुरु चरण सरोज रजय निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश बिकारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजय शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे
लायस जीवन लखन जियाय श्री रघुबीर हर शिवर लाय रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई तुम प्रिय भरति संभाई सहस बदन तुम रोज सगावे यस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल दिलाधिगय अचरज नाही दुर्गम काज जगत के ते सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुलारे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोग कहाँ कतय कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट तय हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सादर हो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटय मिटय सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव खिनाई यह सत बार पाठ कर जोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि सा की गौरीसा जय तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम सिया राम जय श्री राम जय हनुमान श्री गुरु चरण सरोज रजय निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस बिकारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बजर और ध्वजा विराजे कांधे मूज जने मूसा जय शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाय श्री रघुबीर हर शिवर लाय रघुपति की नी बहुत बढ़ाई तुम प्रिय भरति संभाई सहस बदन तुम रोज सगावे यस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिनाधिगय अचरज नाही दुर्गम काज जगत के ते सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुलारे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकतय कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट तय हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हरे पासा सादर हो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता सबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हरे पासा सादर हो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटय मिटय सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव किनाई यह सत बार पाठ कर जोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि सा की गौरीसा जय तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम सिया राम जय श्री राम जय हनुमान ओम हम हनुमते नमः 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 ओम हम हनुमते नमः।
So राधे राधे, हरे कृष्णा. So I hope, जय श्री राम, जय हनुमान. I hope आपको एनर्जी फील हुई होगी. I'm sorry for the disturbances and the breaks. Right? राधे राधे, हरे कृष्णा. ओम नमो नारायण. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आप में से somebody stays in Geneva, please let me know. कोई स्विट्जरलैंड रहता है क्या जेनीवा में? Because I am coming there on 26th. On 26th I'll be there in Geneva, so if somebody wants to meet up, we can meet up. If somebody is there in Geneva. Radhe Radhe, Hare Krishna. Lots of love and lots of blessings. Beautiful. Radhe Radhe, Radhe Radhe, Hare Krishna. Bye 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 bye. Okay, okay, okay. Radhe Radhe, Hare Krishna. Jai Shri Ram, Jai Hanuman. Even now it's buffering or not? Radhe Radhe, thank you, thank you, thank you, thank you. Lots of love and lots of blessings. Bye 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 bye. Okay, 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 okay. I think there are 2 or 3 guys who stay there. Okay, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Hare Krishna. Radhe Radhe, Radhe Radhe, Hare Krishna. Radhe Radhe, Radhe Radhe, Hare Hare Krishna. Any which ways, lots of love and lots of blessings to each and everyone, and I hope to see you guys tomorrow.